6 अगस्त 1945 सुबह का 7 बजे का टाइम था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सूरज नींद से उठ चुका था। लोग काम के लिए निकल रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी बड़ा ही खुशनुमा था। लोग खुशी से जी रहे थे। रोड पे बस था, साइकिल चल रही थी। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ तो पूरी जापान तबाह हो गए। आइए जानते हैं क्या हुआ था वो दिन सुबह। अचानक जापानी सेना को राडार पे कुछ हलचल दिखाई देता है। पहले तो राडार पे काम करने वाले सारे सेना को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो खतरे की सायरन को बजा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद गुरु को यह समझ आता है कि एक अमेरिकन विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो विमान वापस चला जाता है। इसीलिए जापान सेना को लगा ये कोई साधारण अमेरिकन विमान होगा जो हिरोशिमा की खबर लेने आया होगा। जैसे ही वो विमान वापस गया, जापानी सेना को लगा कि अब खतरा टल चुका है। इसीलिए वो खतरे की सायरन को बंद कर देते। जापान चाहता तो अपनी विमान भेज के अमेरिकन विमान का पीछा कर सकता था या फिर रोक सकता था, लेकिन जापान के पास पेट्रोल तक नहीं था विमान उड़ाने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जापान का हालत बहुत खराब हो गया था। कुछ की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर रह गई। शहर की इमारतें, सड़कें, पेड़, सब कुछ भस्म हो गया। इसमें लगभग जापान जर्मनी और इटली के साथ मिलकर मित्रों देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इटली और जर्मनी पहले हार मान लिए थे। लेकिन जापान हार नहीं माना, इसलिए जापान की हालत बहुत खराब हो गया था। खाने को राशन नहीं था, मेडिसिन नहीं था, रोड पे बस नहीं थी, लोग भूखा मर रहे थे, पानी के लिए भी तरस रहे थे। मतलब जापान एकदम बर्बाद हो चुका था, लेकिन जी रहा था। फिर उसी दिन सुबह करीबन 8:15 पे जापान सेना की राडार पे और एक अमेरिकन विमान दिखाई देता है। और जापान सेना सोचते हैं शायद ये भी हिरोशिमा की परिस्थिति का जायजा लेने आया होगा, लेकिन ये जापान सेना की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो विमान मौसम का जायजा लेने आया था और साथ जापान के लिए मौत का संदेश लेके आया था, क्योंकि ये विमान एक बम बरसाने वाला विमान था जिसका नाम था हानालगे ए। और करीबन 8:15 पे ये विमान हिरोशिमा के ऊपर एक एटॉमिक बम गिरा देता है जिसका नाम था लिटिल बॉय, और इसका वजन करीबन 4000 टन का था। और ये विमान अमेरिकन पायलट थॉमस उड़ा रहे थे। दरअसल ये एटॉमिक बम का टारगेट था जापान का एओई ब्रिज, लेकिन हवा इतना तेज था कि ये ब्रिज से कुछ 500 मीटर दूर जाके हिरोशिमा शहर के सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल के ऊपर गिरता है। ये बम का शक्ति लगभग 15,000 TNT की थी, और जब ये धरती पे गिरा उसकी तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गई। उसी वक्त आसमान में उड़ रही और एक विमान का पायलट चार्ल्स सुइन बताते हैं, इसके फटने के बाद इतनी तेज रोशनी हुई कि ऐसा लगा सूरज धरती पे आ गया। ये विस्फोटक इतनी भयानक थी कि कुछ ही पल में 15 किलोमीटर के एरिया में जितने भी इमारत थी सब धराशायी हो गई। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं थी। ऐसे लग रहा था जैसे हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया। पल भर में 80,000 लोग जल के राख हो गए। बाकी पायलट बताते हैं जैसे ही धमाका हुआ 1000 फीट ऊपर उड़ रही विमान में भी रोशनी छा गई। उनके दांत में दर्द होने लगा। पूरा शहर आग की लपेट में घिर गया। पेड़, इमारतें, इंसान सब राख हो गए। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्गे, कोई नहीं बचा। आसमान काला हो गया और जमीन चीख उठी। कुछ लोग जो बच गए थे वो अपनी कहानी बयान करते हैं। उनमें से तोशिका टनाका कहते हैं, मैं सिर्फ 13 साल का था, स्कूल जा रहा था, तभी आसमान में तेज रोशनी चमकी, जैसे 1000 सूरज एक साथ फट पड़े। मैं गिर गया और जब होश आया हर तरफ लाशें, चीखे और जलते हुए लोग थे। दूसरा चश्मदीद बताते हैं, मेरी माँ बम धमाके में झुलस गई थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन कुछ घंटों में वो चल बसी। मैं आज भी उस पल को भूल नहीं पा रही। कभी कभी लगता है मैं जिंदा नहीं बचना चाहती थी। और कई गोगुरा कहते हैं, लोगों की खालें झुलस कर लटक रही थी। सड़कें पर कोई कपड़े नहीं पहने था, कपड़े जल चुके थे, चेहरों की पहचान नहीं होती थी। मैंने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की पर कोई नहीं मिला। हिरोशिमा के ये गवाह आज भी हम याद दिलाते हैं कि युद्ध में कोई असली जीत नहीं होती। बस मासूम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग हार जाते हैं। अमेरिका जो हैवानियत दिखाया पूरा मानव समाज को कलंकित करता है। शायद ये नहीं होना चाहिए था। ये हमला केवल एक शहर पर नहीं था, ये हमला मानव जाति के ऊपर था, मानव सभ्यता को पकड़ था। हिरोशिमा आज भी हमें यह दिलाता है
कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, सब कुछ हार जाता है। क्या हम इस इतिहास से कुछ सीख पाए या कि और हिरोशिमा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हिरोशिमा फिर से जी उठा है। ये शहर इस बात की मिसाल है कि इंसान चाहे तो कोई भी तबाही से उभर सकता है। हिरोशिमा अब केवल एक अपनी अतीत के लिए नहीं बल्कि अपना उज्जवल भविष्य के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो से हमको यही शिक्षा मिलता है कि युद्ध ही विनाश का कारण है और मानव जाति के लिए खतरा है। जय हिंद, जय भारत।